एपिसोड 25। आर्यन खड़ा होते हुए, मुझे अब तुम लोगों से कोई ज्यादा सवाल जवाब करने का शौक नहीं है। सीधी सी बात बोल रहा हूं, कल तक 25 लाख दोगे तो ठीक, वरना अब इसी घर में आकर रहूंगा। और दादी के पैर छूता हुआ सबके साथ वहां से निकल जाता है। यह सुनकर विजय और निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्यन के जाते ही विजय विनय से क्या बकवास कर करके गया है यह आर्यन, बता मुझ। विनय कुछ नहीं बोलता। विजय, देख तेरे चक्कर में पहले भी 2 लाख का नुकसान हुआ है। तेरे ही चक्कर में वो आर्यन घर आया था तो सेजल को देख दीवाना हो गया और ये सब कुछ हो गए। अब तूने क्या किया है ये बता। दादी जो वहीं पर बैठी हुई थी तंज कसते हुए, अब जैसा खुद है औलाद भी तो वैसे ही होगी। एक विनय गुस्से से दादी को देखते हुए, अम्मा तू चुप रह, ऐसा ना हो कि मैं आज अपना आपा खो दूं। दादी, ज्यादा आपा खोने की जरूरत नहीं है। सुन तेरे बेटे ने क्या किया है। विनय चौंकते हुए दादी को देखता है। विजय हैरानी से दादी को देखते हुए, तुझे पता है क्या किया है इसने। दादी, हाँ, अभी विवेक ने बताया था मुझे कमरे में। ये 25 लाख रुपए जुए में हार गए। उसी कर्ज को चुकाने के लिए इसने 25 लाख रुपए किसी लड़के से लिए थे और मेरा मकान अपना बताकर गिरवी रख दिया। अब जब उसे पता चला कि इसने धोखा दिया उसे, तो उसने भी पर्स आर्यन को दे दिए। अब आर्यन को अपने पैसे निकालने आते हैं, ये तो सब ही जानते हैं। ये सुन विजय और विनय अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। विजय वहां से चुपचाप खिसक जाता है। कामना भी अपने रूम में चली जाती है। दादी धीरे धीरे अपने रूम में चली जाती है। आर्यन घर पहुंचकर ऊपर जाना है। सेजल उसे कहीं नहीं दिखती। वो छत पर भी जाकर देखता है तो सेजल वहां भी नहीं होती। आर्यन घबराते हुए नीचे आकर अंश से सेजल कहा है, ऊपर हर तरफ देख लिया, कहीं नहीं है। तूने उसे अकेले क्यों जाने दिया कहीं भी। अंश मुस्कुराते हुए, भाई भाभी कहीं नहीं गई है। भाभी का आजकल एक ही ठिकाना है, पीछे गार्डन में। आर्यन के फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो पीछे गार्डन में जाता है तो सेजल एक तरफ बैठी पौधों को ही देखी जा रही थी। आर्यन उसके पास बैठते हुए, कभी मुझे भी देख लिया करो इतने प्यार से। सेजल घबराते हुए आर्यन को देखती है। आप कब आए। आर्यन, जब तुम इन्हें पौधों की तरफ आंखों से इशारा करते हुए प्यार से निहार रही थी। सेजल उठते हुए, आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आर्यन सेजल का हाथ पकड़कर बैठाते हुए, नहीं पीनी चाय मुझे, तुम यही बैठो। सेजल वही चुपचाप सिमट कर बैठ जाती है। आर्यन, तुम्हें पौधे बहुत पसंद है ना। आ जाती है। सेजल के फेस पर एक मुस्कुराहट आ। आर्यन थोड़ा हिचकिचाते हुए, मेरे साथ कहीं बाहर चलोगी बोलकर एक उम्मीद भरी नजरों से सेजल को देखता है। सेजल सवारिया नजरों से कहा, आपके किसी काम से। आर्यन, नहीं, मतलब हम दोनों कहीं बाहर चले घूमने, मूवी। सेजल, मैंने कभी मूवी नहीं देखी। आर्यन चौंकते हुए, घर में भी नहीं। सेजल ना में सिर हिला देती है। आर्यन, मेरे साथ चलोगी। सेजल डरते हुए, वो आर्यन समझ जाता है सेजल जाना नहीं चाहती। आर्यन फीकी मुस्कुराहट के साथ, कोई नहीं बोलकर सेजल से नजरें चुराने लग जाता है। आर्यन मन में मन तो कर रहा हूं जबरदस्ती ले जाऊं, पर किस हक से, शायद वो हक अभी बहुत दूर है या मेरे नसीब में है ही नहीं वो हाँ। संजाल आपन की तरफ देखती है। आर्यन के मन की उदासी को वो समझ जाती है। सेजल, कब चलना है। आर्यन ये सुन खुश होता हुआ सेजल को देख, तैयार हो जा, अभी चलते हैं। सेजल हाँ में सिर हिलाकर वहां से ऊपर रूम में चली जाती है। आर्यन भी फटाफट नीचे पीछे बने रूम में तैयार होने जाता है। आर्यन जल्दी से तैयार होकर आता है तो सेजल को वहां सबके साथ बैठा देख चौंक जाता है। आर्यन चौंकते हुए, तुम तैयार भी हो गई। सेजल, हाँ जी। सेजल ने ग्रीन कलर का प्लेन कुर्ता प्लाजो के साथ पहना था। बालों की चोटी, माथे पर बिंदी और हल्की सी लिपस्टिक। सेजल सुंदर तो है ही हो, इन सादगी में और निखर रही थी। अंश हंसते हुए, भाई आज पहली बार देखा है कि लड़की जल्दी तैयार हो गई लड़के से। आर्यन अंश को घूरते हुए देखता है। ऋषभ, इसे क्या घूर रहा है। सच ही तो बोल रहा है ये। वैसे तो 10-10 दिन नहाता नहीं है और जब तैयार होता है तो 1-1 घंटा लगाता है, तो लड़कियों के जैसे। यह देख 10 मिनट में तैयार होकर आकर बैठ गई है हमारे साथ।
आर्यन सबकी बातों को इग्नोर करते हुए सेजल चले। सेजल हाँ से सिर हिला देती है। आर्थन और सेजल कार से मूवी के लिए निकलते हैं। मूवी के टाइम भी सेजल चुप बैठी हुई थी। आर्यन मूवी के बाद सेजल को डिनर के लिए रेस्टोरेंट ले जाता है। दोनों डिनर करके घर आ रहे थे। जार्बन कार में सेजल, अपना सामान पैक कर लेना, कल दादी के घर चलना है। सेजल घबराते हुए, आप मुझे वापस? आर्यन, टेंशन मत लो, दादी चाहती है हम दोनों वही रहे कुछ दिन, इसलिए जा रहे हैं। सेजल, आप भी रहेंगे ना वहाँ? आर्यन, हाँ। सेजल धीरे से, फिर ठीक है। आर्यन सुन लेता है। आर्यन मुस्कुराते हुए, दिन में नहीं रहूंगा। सेजल ये सुन घबरा जाती है। आर्यन, वो रोहन अब पर भी नहीं मार पाएगा वहाँ। डोंट वरी, उसके बाप को घुड़की दे दी है, वो संभालेंगे अब अपनी बिगड़ी औलाद को। सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन मुस्कुराते हुए, दिन में अंश या विवेक में से कोई न कोई जरूर रुकेगा। सेजल के चेहरे पर एक सुकून सा जाता है। आर्यन, हम पांचों से डर नहीं लगता तुम्हें? संजाल नामे सिर हिला देती है। आर्यन चुपचाप अपना ध्यान वापस गाड़ी चलाने में लगाता है। दोनों रात को 11 बजे तक घर आते हैं, तो तब तक सब सो चुके थे। आर्यन, तुम जाओ ऊपर, मैं चेंज करके आता हूँ। सेजल हाँ में सिर हिलाकर ऊपर चली जाती है। आर्यन चेंज कर ऊपर रूम में जाकर बाहर दीवान पर ही सो जाता है। सेजल भी सो चुकी थी। अगले दिन आर्यन सेजल को लेकर दादी के घर पहुंचता है। सब हॉल में ही बैठे हुए थे। विजय आर्यन को देखते ही, देखो मुझे अम्मा ने सब बता दिया है, तुम इस घर में नहीं रह सकते। आर्यन, ठीक है, बोलकर सेजल को दादी के रूम में जाने का इशारा करता है। सेजल दादी के रूम में चली जाती है। आर्यन वही सोफे पर बैठ जाता है। साथ में विवेक और अंश भी थे, तो वो भी सोफे पर पैर पसार कर बैठ जाते हैं। आर्यन, निकाल मेरे 25 लाख। विजय, विनय वह उसी लड़के को देगा जिसे उसने लिए है। आर्यन, ठीक है, मैं उसे ही बुला देता हूँ। विवेक से, बुला उसे। विवेक उस लड़के को जिसका नाम संजय था उसे फोन करके बुला लेता है। आर्थन कामना और निर्मला की तरफ देखते हुए, तुम्हारे घर में मेहमानों को चाय पानी नहीं पूछने क्या? निर्मला, अभी लाती हूँ। आर्यन, तू नहीं, अपनी इस लंबी नाक वाली बेटी को भेज। कामना चिढ़ते हुए, कामना नाम है मेरा। आर्यन, लहू बाटू या पेड़े? कामना नासमझी से, हे डॉट। विवेक हंसते हुए, भाई बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा नाम कामना है तो लड्डू बाटे क्या? कामना चिढ़कर अपने रूम में चली जाती है। आर्यन निर्मला को देखता है। निर्मला खुद ही किचन में चली जाती है। वो सबके लिए चाय बनाकर लाती है। चाय देखते ही विवेक, भाई मैं तो बस अब भाभी के हाथ की ही चाय पीता हूँ, क्या पता कुछ मिला कर लाई हो। आर्यन, हाँ ये बात तो तेरी सही है, मैं भी नहीं पी रहा चाय। अंश, मैंने तो अभी 5 मिनट पहले ही चाय पीनी छोड़ दी। विनय गुस्से से, जब इतने नखरे दिखाने थे तो बनवाई क्यों? आर्यन, ले, हमने तो तेरी मोटी बीवी की एक्सरसाइज करवा दी। बोलकर तीनों हंसने लगते हैं। निर्मला ये सुन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। आधे घंटे में वह लड़का संजय आता है। आर्थन, संजय ये कह रहे हैं कि पैसे तुझे ही देंगे। संजय विनय और विजय की तरफ देखते हुए, एक काम करना, वह पैसे अब आर्यन भाई को ही देना, मैंने यह पेपर तैयार करवा दिए हैं। आर्थन, संजय ये कह रहे हैं कि पैसे तुझे ही देंगे। संजय विनय और विजय की तरफ देखते हुए, एक काम करना, वह पैसे अब आर्यन भाई को ही देना, मैंने यह पेपर तैयार करवा दिए हैं। अब इन पेपर्स में यही लिखा है कि विनय की वो मुझे पैसे देने हैं, मुझे ना देकर आर्यन भाई को देगा और आर्यन भाई अपने तरीके से पैसे निकलवा सकते हैं। ये बोलकर संजय पेपर्स विवेक को देकर चला जाता है। आर्यन वापस विनय और विजय की तरफ देखते हुए, बोलो अब, लाओ अब मेरे 25 लाख। विजय, ठीक है, 2-4 दिन में मिल जाएंगे। आर्यन, ठीक है, जब तक पैसे नहीं मिलते मैं, मेरी बीवी और ये, विवेक और अंश की तरफ इशारे करता हुआ, यही रहेंगे। विजय, ठीक है, बोलकर विनय का हाथ पकड़ अपने रूम में ले जाता है। विवेक, भाई मैं इस मोटी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, पहले ही बता देता हूँ। आर्यन हंसते हुए, वो मोटी वैली नहीं बैठी है तेरे लिए जो तुझे खाना बनाकर अपने दामाद की तरह खिलाएंगी। अंश हंसते हुए, भाई वैसे इसकी और उस कामना की जोड़ी मस्त लगेगी।
विवेक चल चुप कर। इतने बुरे दिन नहीं आए। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करूंगा। आर्यन चलो बातें बहुत हो गई। एक काम करो मैं चला ऑफिस। तुम दोनों में से कौन रुकेगा यहाँ? अंश जल्दी से हाथ ऊपर कर। सानी उसे अजीब नजरों से घूरते हुए कही। तुझे ही तो वो लंबी नाक वाली पसंद नहीं आ गई। अरा मुंह बनाते हुए, भाई मेरी चॉइस इतनी घटिया नहीं है। मुझे तो भाभी के साथ रुकना है। उनसे बोलकर मटर पुलाव बनाऊंगा और खाऊंगा। आर्यन चल ठीक है। बोलकर दादी के रूम में जाकर दादी से मिलता है। सेजल से मैं जा रहा हूँ। अंश यही रुक रहा है। और हाँ, अगर कोई भी तुम्हें काम करने को बोले तो साफ मना करना है, समझ? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन हमारे लिए खाना तुम बना लेना, उन चारों के लिए बिल्कुल भी नहीं, समझी? सेजल हाँ जी। आर्यन वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। एपिसोड 26। आर्यन सेजल को अंश के साथ दादी के घर छोड़कर ऑफिस निकल जाता है। विवेक कार चलाते हुए, भाइयों उसके बाप से आज बात करने चलना है ना? आर्यन हाँ यार चलना है। कल मैंने सेजल को झूठ बोला कि मैंने बात कर ली उसके बाप से। विवेक क्यों भाई? झूठ क्यों बोला भाभी से? आर्यन वो दादी के घर रहने से डर रही थी कहीं रोहन ना आए वहां पर। विवेक ओके भाई वैसे देख लो ये कमीना टेढ़ी चीज है, बाप से मानने वाला नहीं है। आर्यन मुस्कुराते हुए देख मेरा उसूल है पहली और लास्ट वार्निंग देना, उसके बाद कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। अगर समझाने के बाद भी नहीं माना तो बाप और बेटा दोनों जाएंगे काम से। विवेक मुस्कुराते हुए ठीक है भाई। फिर 2 मिनट रुक कर, वैसे भाई एक बात पूछूं? आर्यन पूछ। विक्यू भाभी को इन जल्लादों के साथ रखने का लॉजिक समझ नहीं आया मुझे। उनके बीच रहकर भाभी का डर कैसे कम होगा? आप एक बात बता, अगर तुझे वहम हो जाए कि कहीं भूत है तो वो तेरा वहम कैसे खत्म होगा? विवेक शायद वहां पर दोबारा जाने से। आर्यन वहीं अगर किसी को हॉरर मूवी से डर लगता है तो तू उसका डर कैसे भगाएगा? विवेक उसके साथ बैठकर हॉरर मूवी देखूंगा मैं तो मजे से, शायद उसका डर भाग जाए। सब बही जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही सेजल के मन से डर भगाने के लिए जल्लादों को डरा कर रखना पड़ेगा, वो भी सेजल के सामने। विवेक सिर खुजाते हुए कुछ कुछ तो समझ आया, कुछ कुछ नहीं। आर्यन हंसते हुए कोई नहीं धीरे धीरे समझ आ जाएगा, बस इतना समझ ले सेजल को इस घर में एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। विवेक समझ गया भाई। आर्यन मुस्कुरा देता है। दोनों रोहन के पापा के ऑफिस पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद वो मेहरा कंपनी के मालिक के सामने बैठा हुआ था। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो गैरकानूनी धंधे करते थे उनकी आर्यन कमजोर कड़ी अपने पास रखता था। रोहन के पापा मिस्टर रंजीत मेहरा आर्यन से यहाँ किस लिए आए हो? मेरे बेटे से तो उसकी खुशी छीन ली। आर्यन सुन, मेरी सेजल कोई सामान नहीं है, जिसका सौदा किया था तूने उसके चाचा से मिलकर। ये सुनते ही रंजीत मेहरा घबरा सा जाता है कि आर्यन को सच्चाई कैसे पता चली। रंजीत मेहरा यहाँ किस काम से आए हो? आर्यन यह हुई ना बात, सीधे पॉइंट टू पॉइंट आने की। अपने बेटे को समझा दे कि आइंदा से उस घर के आसपास भी नजर ना आए जब तक सेजल उस घर में है। रंजीत मेहरा और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? आर्यन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कुछ नहीं, मेरा काम था तुझे समझाना, समझना न समझना तेरे ऊपर है। मैं एक ही बार बोलता हूं जो मेरी पहली और लास्ट वार्निंग होती है, उसके बाद नतीजा तेरे सामने होगा और उस नतीजे का कारण सिर्फ तू होगा, मैं नहीं। रंजीत मेहरा क्या कर लोगे तुम? मुझे डराने की जरूरत नहीं है, मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूं, समझा? आर्यन में डराना भी नहीं चाहता, बस समझाना मेरा काम है कि अगर तेरा बेटा मेरी सेजल के आसपास भी भटका तो आंखें नोच लूंगा, उसकी यह याद रखियो। और तुझे पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए मेरे पास एक एक सबूत है। रंजीत मेहरा थोड़ा घबराते हुए कैसे सबूत? आर्यन सिवक को इशारा करता है। विवेक कुछ पेपर्स मंजीत मेहरा के सामने रखता है। रंजीत मेहरा वह पेपर्स पढ़कर एकदम से घबराते हुए खड़ा हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को देखता है। रोहन मेहरा घबराते हुए, यह सब तुम्हारे पास कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? आर्यन अपने बेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए, आर्यन तुम जैसे लोगों की कड़ी अपने पास रखता है,
यह सिर्फ कॉपी है, तुझे दिखाने के लिए। ओरिजिनल मेरे पास ही है। तो अब जो तुझे सही लगे तू वो कर, और मुझे जो सही लगेगा मैं वह करूँगा। बोल कर खड़ा होते हुए, और हाँ, तेरा बेटा जिंदा है आज सिर्फ और सिर्फ सेजल की वजह से, वरना जो हरकतें उसने सेजल के साथ की है बचता नहीं वो मेरे हाथों से। मेरे ऊपर इल्जाम भी उसी ने सेजल के हाथों लगवाया। मन तो करता है जिंदा गाड़ दूं तेरे बेटे को, पर सिर्फ सेजल को बुरा लगेगा, वो डरती है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए जिंदा है तेरा बेटा, यह याद रखिए। इसलिए आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अपने बेटे की लगाम कस ले सेजल को। उसकी वजह से खसेच तक नहीं आनी चाहिए। आर्यन विवेक की तरफ देखते हुए, चल अपना काम हो गया, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। ओ विवेक और आर्यन वहां से निकल जाते हैं। रंजीत मेहरा वही चेयर पर धम से बैठ जाता है। आर्यन ऑफिस ना जाकर किसी काम से बाहर गया हुआ था, वहीं से सीधा दादी के घर पहुंच गया। रात को खाने के वक्त विवेक, अंश, आर्यन और सेजल और दादी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सेजल ने सबके लिए खाना बनाया था। थोड़ी देर में विक्रम भी आ गया। आर्थन उसे देखते हुए, तू यहाँ क्या कर रहा है? विक्रम आर्यन को घुरकर देखना है, फिर ताना मारते हुए, अच्छा जी, खुद तो भाभी के हाथ का टेस्टी खाना खाओ और मुझे वहां पर अकेला छोड़ दिया होटल का खाना खाने के लिए। मैं भी यहीं रहूंगा, मैं भी यही भाभी के हाथ का खाना खाऊंगा। आर्यन, फिर ऑफिस में कौन रहेगा? विक्रम, भाई मैं कोई चौकीदार हूँ, मैं नहीं रुक रहा वहां अकेला, मुझे डर लगता है। आर्यन हंसते हुए, गन किस लिए रखता है अपने पा? विक्रम बच्चों के जैसे जिद करते हुए, मैंने बोल दिया ना, मैं यही रुकूंगा तो यही रुकूंगा, मुझे भाभी के हाथ का ही खाना खाना है। दादी और सेजल मुस्कुरा देते हैं। दादी, बैठ जाओ बेटा, यही रहना तुम। विक्रम मुस्कुराते हुए एक चेयर पर बैठ जाता है। आर्यन, बैठ जाओ, खा ले, रह लियो तू भी यही। थोड़ी देर में विनय, निर्मला और कामना भी खाना खाने आ जाते हैं। सेजल सबको खाना डालती है। आर्यन, सेजल से सबको खाना डालने की जरूरत नहीं है, हम चारों और दादी को डालो और अपने लिए ब। निर्मला और कामना की तरफ देखते हुए, बाकी जिसको खाना खाना है वह अपने आप खाना बनाए। निर्मला तंज कसते हुए, अच्छा जी, हमारे घर का खाना खा रहे हो और हमें ही खाने नहीं दे रहे। आर्गन पैसे लिए हुए है, तुमने मुहा से ज्यादा शौक है तो इन खाने के पैसे काट लेना। हम समझो हम होटल में रह रहे थे, मेरी बीवी तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाएगी। विजय, तू शायद भूल रहा है कि तेरी बीवी हमारी भतीजी है, इस घर की बेटी है, हमारा पहला हक है उसके ऊपर तुझसे पहल। आर्यन को यह सुन गुस्सा आ जाता है। उसे सेजल का उस दिन का डरा हुआ चेहरा आ जाता है। उसे एक एक बात याद आने लगती है जो विवेक ने बताई थी। आर्यन की आंखों में खून उतर आता है। आर्यन टेबल पर हाथ पटक कर खड़ा होकर विजय को घूरते हुए, बेटी, भतीजी, इसका मतलब जानता है तू? क्या कहा तूने बेटी? इसके साथ तूने कभी निभाया है बेटी का रिश्ता? बेटी छोड़, भतीजी की बात करता है। भतीजी कौन होती है ये बता? भतीजी को कोई मारता है जिस तरीके से तूने मारा था। आर्यन के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। उसका मन करता है कि अभी के अभी विजय का गला दबा दे। वो गुस्से से विजय की तरफ बढ़ने लगता है। सेजल आर्यन का हाथ पकड़ लेती है। आर्यन ये देख सेजल को देखता है। सेजल ना में सिर हिला देती है। आर्यन गुस्से से विजय की तरफ देखते हुए, इसकी वजह से तुम चारों यहाँ बैठे हो, वरना ऐसा गायब करता कि पता भी ना चलता किसी को कि कहाँ गया। बोल कर गुस्से से सेजल का हाथ झटक वहां से निकल ऊपर चला जाता है। विजय, निर्मला और कामना वहां से उठकर चले जाते हैं। दादी के चेहरे पर ये देख सुकून आ जाता है। सेजल, ये तो गुस्सा हो गए। विवेक, भाभी, इन्हें अब आप ही मना सकती हो। वैसे तो हमेशा सिर्फ ऋषभ भाई ही मना पासे है इन्हें गुस्से में, पर अब आपसे ही मानेंगे। दादी, जा। सेजू बेटा, तू उससे बात कर, हम खाना खा लेंगे। अंश, हाँ भाभी, हम खाना डाल लेंगे, आप भाई से बात करो, वरना गुस्से में पता नहीं कितनी स्मोकिंग करते हैं। सेजल, नहीं, मैं डाल देती हूँ। सेजल सबको खाना परोसकर आर्यन के पास जाती है। आर्यन छत के एक कोने में खड़ा सिगरेट पी रहा था। सेजल थोड़ा डरते हुए आर्यन के पास पहुंचती है।
आर्यन सेजल को देख सिगरेट लिए खड़ा हो जाता है। आर्यन सेजल से गुस्से में, क्यों रोका मुझे? आज इस विजय का सिर फोड़ देता मैं। सेजल की नज़र सिगरेट पर जाती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। आर्यन सिगरेट नीचे फेंक कर अपना पैर उसके ऊपर रख बुझा देता है। सेजल, खाना खा लीजिए आर्यन, मन नहीं है। सेजल प्लीज। आर्यन गुस्से से सेजल को दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए, क्यों बर्दाश्त करती हो इन लोगों को? नहीं खुद जवाब देती हो और मुझे देने देती हो? सेजल एकदम से घबरा जाती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्यन सेजल के जासूओं को देख सेजल को छोड़ उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। उसे अपने ऊपर गुस्सा आता है। आर्यन वैसे ही पीठ किए हुए, जाओ यहाँ से। सेजल रोते हुए, सॉरी। आर्यन अपने आप को संभालते हुए थोड़ी तेज आवाज में, प्लीज जाओ यहाँ से। सेजल एकदम से डर जाती है। वो रोते हुए, मुझसे गुस्सा मत होइए, प्लीज मत होइए गुस्सा। आर्यन के सुनते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वी झट से पलटकर बिना कुछ सोचे समझे सेजल को हग कर लेता है। सेजल भी आज पूरे हक के साथ उसकी पीठ पर हाथ रख हग कर लेती है। आर्यन को जैसे ही ये महसूस होता है, उसके चेहरे पर आंसुओं के साथ एक मुस्कुराहट भी आ जाती है। आर्यन वैसे ही हग किए हुए, तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस बुरा लगता है तुम्हारे लिए कि तुम किसी की बात का जवाब क्यों नहीं देती, क्यों रहती हो हमेशा डर डर कर। सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन और सेजल काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में खड़े रहते। अगर वहां पर विवेक ना आया होता। विवेक सीढ़ियों से ही आते हुए, भाभी मुझे सोना कहा है। इतना सुनते ही सेजल आर्यन से अलग होकर अपने आंसू पोंछने लगती है। विवेक तब तक पूरा छत पर दरवाजा पार करके आ गया था। आर्यन विवेक को घूरते हुए, हम नीचे नहीं आते क्या? मन में आज पहली बार तो सेजल ने हक से इतने करीब आने दिया था। साला कबाब में हड्डी बनकर आ गया। अब विवेक को क्या पता आर्यन उसे क्यों घूर रहा है। भाई नींद आ रही है। अंश तो घुस गन पता नहीं कौन से रूम में सोने। विक्रम भी उसी के साथ चला गया। सेमल घबराते हुए विवेक की ओर देखते हुए, भैया वो मैंने दिन में 2 ही कमरे साफ किए, ये अंश भैया के साथ मिलकर। मर्थन देख, मैं तो किसी के साथ रूम शेयर नहीं करने वाला, पहले बता दूं। मुझे नहीं आती किसी से चिपक के नींद। विवेक शरारत भरी मुस्कुराहट लेकर तिरछी नजर से देखते हुए, भाई फिर सेजल की तरफ इशारा कर, पक्का चिपक के नहीं सोओगे? आर्यन उसकी बात का मतलब समझते हुए उसे घूर कर देख चुप रहने का इशारा करता है। सेजल जिसने अभी तक इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, भैया एक कमरा और है, उसे साफ कर देती हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे। विवेक, भाभी आप कल करो देना, आज मैं अंश वाले रूम में ही सो लेता हूँ। सेजल, एक बेड पर आप तीनों कैसे? विवेक, भाभी हम तो सो जाते हैं, कैसे भी डोंट वरी, बोल कर नीचे चला जाता है। अब आर्यन और सेजल वापस अकेले रह जाते हैं। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।